सैकड़ों सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में किसानों की दशा कैसी है, भारत में महिलाओं की दशा कैसी है, भारत में स्त्रियों की दशा कैसी है। और इसके बारे में हमको पढ़ाया जाता है। बड़े लंबे चौड़े सिद्धांत, बड़ी लंबी चौड़ी कहानियाँ, अच्छे अच्छे लोगों के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन हकीकत में सिस्टम में बैठे कुछ लोगों की वजह से आम जनता को त्रासदी झेलनी पड़ती है। किसानों को अपनी फसल बर्बादी का सामना करना पड़ता है, छात्रों को पेपर लीक का सामना करना पड़ता है, महिलाओं को मेंटली हरासमेंट, फिजिकली हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। आखिर क्यों? इसके पीछे पूरा सिस्टम नहीं, पूरी सरकार नहीं, बल्कि सिस्टम में बैठे कुछ लोगों की वजह से ऐसा होता है। मार्केट में किसानों का दाम फिक्स कर दिया जाता है कि आप इतने रुपए से ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं। लेकिन जब वह किसान बीज लेने जाते हैं, खाद लेने जाते हैं, तो उन्हें बहुत महंगा मिलता है। आम किसान खेती करना बंद कर दे रहे हैं। क्यों? इसके पीछे रीज़न है। आज चीनी जो है 70 रुपये केजी है। वहीं गन्ना जो है, हमारे यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर शुगर मिल है, वहाँ पे 400 रुपये कुंटल गन्ना बिकता है। 400 रुपये कुंटल। और चीनी कितना रुपए केजी? 70 रुपये केजी। प्याज 15 रुपये केजी में हम लोग का मार्केट में बिकता है, लेकिन मिलता कितने में है? 70 रुपये केजी, 80 रुपये केजी। अनार भाव हो गया है। स्त्रियों के लिए इतने एथिकल, मोरल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन फिर भी उनको टॉर्चर किया जाता है शैक्षणिक संस्थानों में, जहाँ पे इन सब का सबसे ज़्यादा प्रभाव है एथिकल चीज़ों का। किसानों का शोषण होता है। आम जनता सरकार की बनाई हुई पॉलिसीज़ को झेलती है। सिस्टम में बैठे सरकार को चल फंड करने वाले व्यापारी, ट्रेडर्स डिसाइड करते हैं कि आम जनता किस तरह से रहेगी। अगर जंगलों को ना काटा जाए, पेड़ों को ना काटा जाए, तो जापान की तरह हम भी सुनामी से, बाढ़ से और नेचुरल डिजास्टर जैसी आपदाओं से बच सकते हैं। लेकिन कुछ फ़ायदे के लिए, कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए पेड़, जंगल, भूमि खनन, न जाने कितनी चीज़ें करवाई जाती हैं, और इसका सामना आम जनता को करना पड़ता है। क्या यह देश आम जनता का नहीं है? क्या यह देश किसानों का नहीं है? क्या यह देश महिलाओं का नहीं है? क्या यह देश छात्र नौजवानों का नहीं है? क्या यह देश मात्र सरकार का है? यह सरकार कहाँ से चलती है? आखिर जनता के पैसे से ही चलती है। जब हम लोग सवाल उठाते हैं तो गुंडागर्दी करने वाला, दबंगई करने वाला, आतंकवादी, नक्सलवादी घोषित कर देते हैं। आखिर क्यों? हम क्यों ना सवाल करें? हमारे द्वारा सरकार चुनी जाती है, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। हम सवाल करेंगे, और जब तक करेंगे जब तक इसमें सुधार नहीं होगा।